नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सुख मेरे देश से बढ़ेंगे। भाइयों, हमारे देश भारत में एक ऐसा वोट बैंक डेवलप हो चुका है जो एक साइलेंट वोटर है और बहुत बड़ा राष्ट्रवादी है। आप चौंकिए नहीं, ये वोट बैंक 20 से लेके 22 या 25% तक भी हो सकता है। ये वोट बैंक हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट से ऊपर, नौकरी से ऊपर, जात पात से ऊपर, धर्म से ऊपर सोचकर वोट करता है। इसे ये देखता है किसने अच्छी सड़कें बनाई है, किसने अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया है इंडिया में, कौन भारतवर्ष को आगे लेकर जा रहा है। और ये बहुत चुपचाप वोटर है और कट्टर राष्ट्रवादी अंदर से। इसको आप साइलेंट वोटर भी कह सकते हो। इस वोटर ने हरियाणा के अंदर बीजेपी की हार को जीत में बदला। ये प्यार करता है उन पार्टियों से जो राष्ट्र की बात करते हैं। कांग्रेस ने तो राष्ट्रवाद प्लेटर पर रखकर कभी आप तो कभी दूसरी पार्टियों को दे दिया। कांग्रेस का जो युवराज है वो सिर्फ मुसलमानों की बात करता है, जात पात की बात करता है। वो कितने होंगे? 8%, 7%, 14%, 18%, या मुसलमान का आप कंबाइन वोट भी लगा लो 14 से 15%। लेकिन ये राष्ट्रवादी वोट 20 से 25% तक का है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानता है, जो गुरु तेग बहादुर को मानता है, जो गुरु गोविंद सिंह को मानता है, जो अपने राष्ट्रपिता के रूप में गुरु तेग बहादुर को देखता है, और ये भारत से बहुत प्यार करता है, ये एक साइलेंट वोटर है और ये हमेशा चुपचाप लास्ट मौके में बीजेपी की मदद के लिए खड़े हो जाता है। शायद 2024 में बाजी पलट सकती थी, जिस तरह का झूठ फैलाया गया था कांग्रेस द्वारा और उसके एलाइज द्वारा, लेकिन यह राष्ट्रवादी वोट आगे आके खड़ा हो गया और यह हमेशा बीजेपी की मदद करेगा। इसका निर्माण राष्ट्रीय सेविंग संघ ने किया है पिछले 75 सालों में। यह किसी चीज को नहीं देखता। अगर आप इसके आगे नौकरी की बात करोगे ये मुस्कुरा के चुपचाप चल पड़ेगा, जात पात की बात करोगे ये मुस्कुरा के चुपचाप आगे चल पड़ेगा, मजहब या धर्म की बात करोगे या मुसलमान की बात करोगे, हाय हाय मुसलमान के ऐसा हो गया, ये चुपचाप आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब वोट की बारी आएगी ये चुपचाप जाके बटन दबाएगा कमल पर बीजेपी के लिए, क्योंकि वो ये समझता है, मानता है कि बीजेपी के पास सिर्फ 7 वोट है, 7 में से केवल 4 लोग उसको वोट करते हैं और ये उसके साथ खड़ा हो जाता है। भाइयों, ये वोट बैंक बहुत बड़ा है, किसी माइनॉरिटी, किसी मुसलमान वोट बैंक से भी बहुत बड़ा। और हरियाणा की बाजी पलटने में इस वोट बैंक का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसको अभी तक समझ नहीं सकी, टैप कर नहीं सकी। एक एक्स जर्नलिस्ट या सोपोलॉजिस्ट जोगिंदर यादव ने जरूर कहा था कि एक राष्ट्रवाद की वोट कांग्रेस ने प्लेटर में रखकर, जो राजीव और इंदिरा के जमाने में उसके साथ था, बीजेपी को दे दिया है। जो भी इस वोट बैंक के साथ जाना चाहता है या इसको पाना चाहता है, उसको राष्ट्र की बात करनी होगी। इन राष्ट्रवादियों के मुद्दों को समझना होगा। यह बहुत एकजुट वोट बैंक है। आप इसको बांट नहीं सकते, जात पात में नहीं बांट सकते, नौकरी के लालच में नहीं बांट सकते, 8,500 रुपए की स्कीम में नहीं बांट सकते, 1.5 लाख रुपए साल में नहीं बांट सकते। यह उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेगा जो राष्ट्र की बात करेगी, जो भारत का बात करेगा, भारत की प्रोग्रेस के लिए बात करेगा। आजकल इस राष्ट्रवादियों के नजर में कांग्रेस एक ट्रेटर की पार्टी है। उनका युवराज विदेशी धरती पर आकर जाकर भारत के खिलाफ बोलता है। नफरत करते हैं ये लोग गांधी परिवार से। अगर कांग्रेस को इस देश में अपना भविष्य ढूंढना है तो इस गांधी परिवार को लात मारनी होगी, किसी राष्ट्रवादी को आगे लाना होगा। जो इंदिरा के वक्त में समय था, जो राजीव जी के समय था, अगर वैसा समय दोबारा भाइयों पाना चाहते हो, मैं कांग्रेस के लीडर्स को बार बार कह रहा हूं कि आपको राष्ट्रवादी बनना होगा।